हम लोग देखेंगे अभी आईसीटी स्किल्स को। ठीक है, आईसीटी क्या होता है? आईसीटी का फुल फॉर्म बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब ही होता है कि सारा मेथड्स, टूल्स या फिर कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड हो आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन का, बोले तो कंप्यूटर से या फिर डिजिटली जितना भी थिंग्स है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब एक कंप्यूटर दो चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज़ दैट पार्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट जिसको हम लोग छू नहीं सकते। हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू सब कुछ चलता है, एनी सॉफ्टवेयर वगैरह समथिंग, एनी एप्स, नॉट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम लोग कोई भी ऐप चलाते हैं। हार्डवेयर उसको रन करने के लिए जो सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। अगर हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक डिफरेंस देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो इफ़ यू कैन सी, तो हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल मटेरियल से बना हुआ है। बट सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक डाटा है जिसको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, और ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। ठीक है, अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो जाए तो हमको उसको रीइंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, हार्डवेयर में वायरस नहीं आ सकता, ये भीग सकता है, टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, पर वायरस नहीं आ सकता। वायरस आता है आपका सॉफ्टवेयर में। ठीक है, एक जो सॉफ्टवेयर है वो कभी टूट नहीं सकता। ठीक है, बट उसमें इश्यूज आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकता है। हार्डवेयर का एग्ज़ाम हो गया हम लोग का हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, फिर आपका मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया आपका विंडोज़, फिर आपका कोई भी एनी ऐप्स जो हम लोग कंप्यूटर में चलाते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हम लोग का कि उसी सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के तौर पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हम लोग को मदद कराता है कि जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को चला सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सारा सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास जो सबसे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए है, वो है माइक्रोसॉफ्ट, एक विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही होता है, फिर एक मैक ओएस जो एप्पल यूज़ करता है, फिर हम लोग के पास आता है उबंटू जिसको हम लोग ओपन सोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो फ़ोन में यूज़ होता है, तो फ़ोन में दो टाइप ऑफ, एंड्रॉयड और आईओएस। ठीक है, अभी इसके अलावा बहुत सारा और कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है, जैसे ब्राउज़र्स होता है, गेम्स होता है, ऑफिस टूल्स होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, लाइक गेम्स तो वही गेम खेलने के लिए, ब्राउज़र इंटरनेट सर्फ करने के लिए, बहुत सारा। अभी इसके बाद हम लोग का आ जाता है कि कंप्यूटर को ऑन करना और ऑफ़ करना। ठीक है, तो सीपीयू में पावर बटन को ऑन किया, हम लोग का कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। उससे पहले वही मेन फंक्शन कि मेन पावर सप्लाई को ऑन किए, यूपीएस को ऑन किए, मॉनिटर का पावर सप्लाई दिए, फिर सीपीयू का बटन को ऑन किया, हम लोग का ऑन हो गया। तो ये डायरेक्टली हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करेगा। ठीक है, उसके बाद बूट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग को बूटअप का मतलब ही होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, सारा का सारा चीज़ जितना भी हम लोग का कंप्यूटर में सबको लोड करना को हम लोग बोलते हैं बूटअप, एंड वो चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, मेन स्क्रीन पे हम लोग को सब कुछ दिख जाता है। अब बेसिक फंक्शंस क्या होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है? तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो तो वो ऑटोमेटिकली वो बायोस चालू कर देता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जब तक हम लोग उसको इनपुट नहीं देंगे तब तक वो कैसे हम लोग रिजल्ट बताएगा, इसीलिए बायोस चालू हो जाता है। बायोस खुद में एक सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट का मतलब वो हर चीज़ को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, एंड देखता है कि सारा चीज़ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इन्फॉर्मेशन ले पाएगा नहीं ले पाएगा। ठीक है, हर चीज़ वो अपने आप में ऑन कर करके देखता है। उसके बाद आ जाता है लॉग इन एंड लॉग आउट। हम लोग लॉग इन एंड लॉग आउट बहुत ज़रूरी है अपना कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड पर्सन्स को एक्सेस देने से बचाने के लिए। हम लोग अपना कंप्यूटर को लॉग इन करके लॉक करके रखते हैं, सो दैट कि कोई और उसको खोल ना पाए अपना पासवर्ड, हम लोग के पासवर्ड के अलावा। ठीक है, जब हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हो तब के लिए, ताकि कोई और अदर पर्सन आके उसको हम लोग का पासवर्ड को देख ना ले। ठीक है, तो जब कभी हम लोग अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से जाते हैं तो कंप्यूटर को पता होता है कि हम लोग ये, पर अगर पासवर्ड गलत हुआ तो वो खुलने नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्यूटर को बंद करना। तो जब कभी आपको शट डाउन करना है तो सबसे पहले सारा जितना भी ऐप्स चल रहा है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहा है, सबको क्लोज करना है, फिर आपको कंप्यूटर पर जाकर शट डाउन करना है। डायरेक्टली शट डाउन नहीं कर देना। शट डाउन करने का हम लोग के पास शॉर्टकट है Alt+F4। ठीक है, इसके अलावा अदर तो आप जानते हैं कि विंडोज़ पे जाना है, पावर बटन पे क्लिक करना है, फिर शट डाउन कर देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हम लोग के पास कीबोर्ड फंक्शंस, कि कीबोर्ड में जो फंक्शंस की है वो कैसे काम करता है। कीबोर्ड एक टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग टेक्स्ट, नंबर, कमांड या फिर सब कुछ डालते हैं। इसमें बहुत टाइप ऑफ कीज़ होता है, एज यू कैन सी।
ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इसी से देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की हम लोग का जो फंक्शन की है वो F1 से F12 तक होता है, जिसका अलग अलग काम होता है। अब F5 का काम है रन कराना, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हम लोग F5 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल की। अब कंट्रोल की में हम लोग को बहुत सारा कीज़ आता है, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये सब। कैप्स लॉक का काम है आपका सेंटेंस केस को चेंज करना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इसमें कन्वर्ट करना है। स्पेस बार तो स्पेस का। शिफ्ट का काम भी वही है, शिफ्ट का काम है एडिशनल, लाइक आप कुछ कैपिटल स्मॉल लिख रहे हैं तो उसमें उस कैपिटल स्मॉल को एक बार के लिए चेंज करना। ठीक है, अगर हम लोग कैप्स लॉक को की को दबा दिए तो वो हमेशा के लिए वो पूरा चेंज कर देगा कि लाइक ऑल कैपिटल, फिर दबाएं ऑल स्मॉल। पर शिफ्ट का है कि शिफ्ट को जब तक दबा के रखेगा तब तक वो उसको अल्टरनेट करेगा, कि मेरा मान लीजिए कैपिटल में है और हम शिफ्ट को दबा के रखते हैं तो वो उसको स्मॉल में काम करवाएगा। ठीक है, फिर इंटर की। इंटर की इज़ वेरी नॉर्मल। इंटर की का मतलब है कि अगर हम लोग उसको किसी भी जगह इंटर की ओके के लिए काम करता है। समटाइम्स उस कर्सर को नया लाइन से, मतलब जहाँ भी हम लोग लिख रहे हैं नया पैराग्राफ चालू करने के लिए इंटर की दबाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग के पास है पंक्चुएशन की। अब पंक्चुएशन की क्या होता है? पंक्चुएशन की हम लोग के पास बहुत सारा है, लाइक कॉलन है, सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क। इसका काम बस वही हम लोग का एक अच्छा इंग्लिश शोकेस करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग के पास नेविगेशन की है। नेविगेशन की का मतलब क्या होता है कि लाइक नेविगेट करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसके लिए हम लोग के पास एरो कीज़ है, 4 एरो कीज़। फिर हम लोग के पास एरोस की के जगह और भी कीज़ है, लाइक हम लोग के पास है होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन। होम की का मतलब होता है सबसे टॉप ऊपर एकदम लेफ्ट में, सबसे एकदम पहला जो वर्ड होगा, पहला लाइन होगा, वो काम करता है होम की। एंड की का मतलब उस पेज का सबसे लास्ट पार्ट में लेके जाएगा। ठीक है, पेज अप पेज डाउन का मतलब कि वो डायरेक्टली एक पेज को ऊपर एक पेज नीचे। ठीक है, एरो की से तो एक एक लाइन जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है कमांड की। अब कमांड की में हम लोग के पास होता है डिलीट की, कि जो भी चीज़ हम डिलीट करना चाहते हैं, एंड बैक स्पेस। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बैक स्पेस हमेशा अपना पीछे वाला को डिलीट करता है, मतलब अपने लेफ्ट साइड का। जैसे कि हम लोग अगर लिखें कोई एक सेंटेंस, नॉट सेंटेंस, कोई एक वर्ड लिखें, जैसे कि WORD। ठीक है, और मेरा कर्सर जो है वो डी के बाद है, तो हम लोग बैक स्पेस दबाएंगे तो वो डी को हटाएगा। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग WORD लिख के ऐसा कर दिया और हम लोग का कर्सर W में है एंड हम लोग बैक स्पेस को दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं है। बट डिलीट को दबाएंगे तो वो W को हटाएगा, क्योंकि उसके बाद W है। ठीक है, तो डिलीट हमेशा अपना राइट साइड वाला को हटाता है, एंड जो बैक स्पेस है वो हमेशा अपना लेफ्ट साइड वाला को हटाता है। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद हो जाता है विंडोज़ की। विंडोज़ की का काम है लाइक ओपन द स्टार्ट मेन्यू। लाइक विंडोज़ की को दबाइएगा तो स्टार्ट मेन्यू खुलेगा, स्टार्ट मेन्यू बंद होगा। ओके, 1 सेकेंड ना। इसके बाद आ जाता है हम लोग का माउस। अब माउस क्या होता है? माउस एक छोटा सा स्मॉल डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मूव, सेलेक्ट या ओपन करने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी आइटम को। माउस का हम लोग के पास एप्लीकेशंस फाइल एक्सप्लोरर में 4 टाइप होगा। रोल ओवर, जिसको हम लोग हावर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा है पॉइंट या फिर क्लिक, इसके अलावा है ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड इसके अलावा है डबल क्लिक। अगर हम लोग देखेंगे तो रोल ओवर का मतलब होता है जस्ट कि किसी भी आइटम के ऊपर अपना कर्सर को लेके जाना। क्लिक क्लिक कुछ नहीं, सिर्फ कर्सर को लेके जाना। उससे जैसे ही लेके जाएंगे तो वो उस फाइल को डिटेल्स दिखाएगा वहीं पे। ठीक है, क्लिक का मतलब होता है उस पर जिस भी आइटम में है, उस जिस भी फाइल में, उसमें जाके उसको एक बार क्लिक करना है। अगर हम लोग एक क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब जाके उसको एक बार क्लिक करना और क्लिक को बिना छोड़े उसको कहीं और ले जाके फिर छोड़ना। तो क्लिक को छोड़ने से क्या होता है कि जब हम लोग किसी एक आइटम को एक नया लोकेशन में ले जाना चाहते हैं तब ये काम करता है कि हम लोग उसको किसी एक पुराना लोकेशन से क्लिक करके उठाएं एंड किसी नया फोल्डर में जाके उसको रख दिए। ठीक है, फिर डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब होता है उस फाइल को ओपन करना। ठीक है, अगर हम लोग को फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस एक्सप्लोरर। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये विंडोज़ एक्सप्लोरर का शॉर्टकट WE, तो विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडोज़ प्लस एक्सप्लोरर। इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है लाइक बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या क्या होता है। बेसिक फाइल ऑपरेशन से हम लोग का वही फाइल एंड फोल्डर्स का। फाइल क्या होता है? कोई भी चीज़ को हम लोग सेव करते हैं जब, तो उसको एज ए फाइल में सेव करते हैं, उसको कुछ एक्सटेंशन देते हैं लाइक .txt, .exe, .ppt, .pdf, यू नो ऑल। फिर हम लोग के पास आ जाता है फोल्डर। अब फोल्डर क्या? फोल्डर एक लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारा फाइल्स को हम लोग एक साथ सेव करेंगे।
ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड फोल्डर। अब जो साउंड वाला फाइल है उसको .mp3 बोलते हैं, जो इमेज वाला .jpg बोलते हैं, जो वीडियो वाला .mp4 बोलते हैं, और PDF वाला .pdf बोलते हैं। .doc इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट वाला, .xls इज़ लाइक अ एक्सेल शीट वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है लाइक शॉर्टकट कीज सारा। एक फोल्डर बनाने के लिए कुछ नहीं, Windows+E में जाएँ, फिर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएं तो फोल्डर बन जाता है हम लोग का। ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारा शॉर्टकट कीज़ है अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, लाइक Ctrl+Z से हम लोग जो भी चीज़ किए वो पीछे जाता है, बैक हो जाता है। Ctrl+Y से अगर हम लोग पीछे कर दिए गलती से तो वो आगे होता है। जैसे हम कोई एक वर्ड लिख दिए जो गलत है, ठीक है, तो Ctrl+Z करेंगे तो वो वर्ड हट जाएगा, और हम लोग हटाने के बाद फिर लगता है कि अरे नहीं हम लोग को वर्ड चाहिए, तो Ctrl+Y से वो वर्ड वापस आ जाएगा। Ctrl+A से जितना भी कुछ है उस पेज में सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+X से उसको हम लोग कट कर सकते हैं। कट मतलब उसको हम लोग वहाँ से हटा ही देंगे और नया लोकेशन में जाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, फिर आता है हम लोग का Ctrl+C। Ctrl+C मतलब हम लोग उसको कॉपी करते हैं कि जो है वहाँ तो रहेगा ही, उसके साथ उसको एक लोग नया लोकेशन भी दे सकते हैं। फिर आता है Ctrl+P। Ctrl+P इज़ फॉर प्रिंट, एंड फिर Ctrl+S, S इज़ फॉर सेव। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग को कंप्यूटर का मेंटेनेंस, कि हम लोग कंप्यूटर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइस को क्लीन कैसे रख सकते हैं। हम लोग हर एक डिवाइसेस को क्लीन रखना है, तो लाइक कीबोर्ड को क्लीन रखने के लिए हम लोग एक सॉफ्ट ब्रश से क्लीन कर सकते हैं अपना कीबोर्ड को। स्क्रीन के लिए हम लोग उसको सॉफ्ट क्लॉथ से ऐसे क्लीन कर सकते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ, ताकि उस पर फिंगर मार्क्स ना आए। हम लोग को ऐसे केयरफुल रहना चाहिए अपना डिवाइसेस के साथ, कि जो भी हम लोग का डिवाइसेस है उस पर पानी, कॉफ़ी वगैरह कुछ ना गिरे, कोई लिक्विड आइटम ना गिरे। ठीक है, हम लोग को अपने डिवाइसेस थोड़ा अच्छे से केयरफुली कैरी करना चाहिए, कि जो हम लोग का लैपटॉप है उसको कहीं किसी हार्ड सरफेस में नहीं लगना चाहिए, कहीं उसके ऊपर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, भारी हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी छोटा से छोटा उसका हार्ड डिस्क या फिर उसका पार्ट्स को ख़राब कर सकता है। ठीक है, हमेशा मोबाइल में कवर यूज़ करना चाहिए, पैडेड कवर वगैरह समथिंग। ठीक है, हम लोग को एक और चीज़ है कि हम लोग को हमेशा अपना कंप्यूटर को कूल रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा हम लोग का कंप्यूटर वगैरह समथिंग, तो उसकी वजह से इंटरनल पार्ट डैमेज हो सकता है। फ़ोन भी हम लोग का ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो समटाइम्स काम सही से नहीं करता है, तो इसीलिए CPU में फ़ैन होता है, लैपटॉप में भी फ़ैन होता है हम लोग का, जो उसको ठंडा रखता है। हम लोग को अपना बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। ओवरचार्ज मतलब 100% हो गया उसके बाद भी लगाया हुआ है तो दैट इज़ नॉट गुड समथिंग। ठीक है, हम लोग को उसको बहुत देर तक नहीं लगाए रखना चाहिए, उससे बैटरी हीटअप होता है एंड उससे बैटरी लाइफ ख़राब होता है। ठीक है, हमेशा जब कभी हम लोग अपना डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान दे के कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सारा डिवाइसेस को अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए, फोर्सफुली नहीं, कि ऐसे नहीं लग रहा है फिर भी ज़बरदस्ती, नो वी शुड नॉट ऐसे फोर्स। सारे डिवाइसेस को अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा प्रोग्राम्स को एक साथ रन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाइस वाले अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन करेंगे तो हम लोग का जो मेन सॉफ्टवेयर है, मेन हार्डवेयर है, उस पर बहुत ऐसे ये होगा, प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये हो गया मेंटेनेंस। अब देखते हैं कि हम लोग को मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो डेली मेंटेनेंस में आता है कि हम लोग का जो ईमेल है उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, जितना भी ईमेल अटैचमेंट्स है उसको सही से डाउनलोड करके अच्छे लोकेशन पर रख लेना चाहिए। डेली वाला काम है, डेली ईमेल चेक करके डेली ईमेल क्लीन कर देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हम लोग का वीकली मेंटेनेंस। वीकली मेंटेनेंस में क्या है कि अपना कीबोर्ड को क्लीन किए, मॉनिटर को क्लीन किया है, कंप्यूटर CPU डिस्क जो भी CPU पर डस्ट वगैरह उसको क्लीन किए, हम लोग का जो डाटा है उसको बैकअप कर लिया। फिर हम मंथली मेंटेनेंस। मंथली मेंटेनेंस होता है कि हम लोग का जो फोटोज़ है कंप्यूटर में उसको ट्रांसफ़र कर लिए, फिर डिलीट कर दिए ड्राइव से, खाली स्पेस बना के रखने के लिए। सारा फ़ोटोज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिए सही तरीके से, जो डाउनलोड फोल्डर है उसको क्लीन कर दिए, जितना भी अनयूज्ड प्रोग्राम्स या फिर ऐप्स आ गया है उसको डिलीट कर दिए, एक फुल सिस्टम वायरस स्कैन कर लिए, डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर चला दिए। ठीक है, इसके अलावा जो एनुअल मेंटेनेंस है वो है कि हम लोग को अपना साल में एक बार जितना भी कॉन्टैक्ट्स है उसको चेक करके क्लीन कर लेना चाहिए। जितना भी ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबको क्लीन कर लेना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लेना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसका एक्सपायरी चेक कर लेना चाहिए, हुआ है नहीं हुआ, तो हो गया तो नया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेना चाहिए हम लोग। ठीक है, इसके बाद आता है बैकिंग ऑफ डाटा। बैकअप क्या होता है कि हम लोग को डाटा को अच्छे से बैकअप सेव करके रख लेना, कि इफ़ एनी कोई भी सब्सटेंसेज में कि हम लोग का सिस्टम क्रैश कर गया, कंप्यूटर क्रैश कर गया, कोई भी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से कुछ भी हो रीज़न, तो हम लोग के पास जो हम लोग का जो सॉफ्टवेयर मतलब जो डाटा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सेव्ड रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का स्कैनिंग और क्लीनिंग वायरसेस। वायरसेस इज़ लाइक
जो अटैक कर सकता है हम लोग कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए, तो हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं ताकि बचा कर रखने सकें। हम लोग अपना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा के रख सकते हैं, उसके लिए हम लोग जो अननेसेसरी फाइल डिटेल्स है उसको डिलीट विलीट करके, मतलब खाली जितना स्पेस रखेंगे उतना बेटर काम करेगा। ठीक है, स्पैम ईमेल्स को हम लोग डिलीट कर देंगे हम लोग अपना पीए से, कंप्यूटर से, तो वो उतना बेटर चलाएगा। अभी कंप्यूटर का सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का आता है। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर का सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का क्या होता है कि कंप्यूटर का सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हम लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो रीजंस क्या होता है कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रेक हो सकता है। सबसे पहला तो हम लोग अपना पर्सनल जो डिटेल्स है उसको इंटरनेट पे केयरफुली ध्यान से नहीं चेक करते हैं डालने से पहले, पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई भी एक अनऑथराइज्ड पर्सन हम लोग का कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग का कंप्यूटर के लिए थ्रेट्स क्या है, हम लोग का थ्रेट्स दो ही टाइप का है, एक थेफ्ट या फिर वायरस। थेफ्ट मतलब हम लोग का जो हार्डवेयर है वो चोरी हो गया या इन्फॉर्मेशन चोरी हो गया। फिजिकल थेफ्ट क्या है कि हम लोग को कोई कंप्यूटर ही चोरी कर लिया, उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, वी कैन जस्ट रजिस्टर कि हम लोग का कंप्यूटर चोरी हो गया। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि जब कोई हैकर हम लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, ठीक है, एंड एज्यूम लाइक हम लोग का डिटेल्स, हम लोग का नाम, हम लोग का फोटो वगैरह चुरा के कहीं और यूज़ कर रहा है। ठीक है, उस केस में हम लोग को ऐसे लाइक उस केस में भी हम लोग को एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए कि हम लोग का आइडेंटिटी जो है वो चोरी हो चुका है। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सही जगह से है या नहीं, लाइसेंस्ड है कि नहीं, सही से ख़रीदा हुआ है कि नहीं, सही लोकेशन से। ठीक है, देन जो दूसरा हम लोग के पास जो थ्रेट है वो है वायरस का। अब एक वायरस क्या कर सकता है, वायरस हम लोग का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को, डाटा को डैमेज कर सकता है, अपना इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। ठीक है, तो कुछ टाइप ऑफ मेजर वायरस है, जैसे वॉर्म वायरस है जो अपने आप को कॉपी करता है। ट्रोजन हॉर्स ये गेम वाला वायरस है जो गेम से आता है। ठीक है, फिर एक ऑनलाइन प्रेडेटर जस्ट एक वायरस है जो ऑनलाइन हम लोग जब कहीं भी रहते हैं सोशल मीडिया में तो वो लोग हम लोग को कॉपी करता है, हम लोग का बुली करता है, जो भी है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का इंटरनेट स्कैम्स। ये तो बहुत नॉर्मल है, एवरीवन नोज दिस। हम लोग अपना डाटा कैसे बचा के रख सकते हैं, पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं लॉगिन के लिए ढंग का, सही एंटीवायरस, सही फायरवॉल यूज़ करके अपने डाटा को इनक्रिप्ट करके रखें। इनक्रिप्ट मतलब जो भी है वो नॉट दैट रियल फॉर्म में, उसको एक अलग नया लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और सिक्योर साइट का यूज़ करके हमेशा HTTPS S वाला साइट को। S का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S का मतलब हो गया सिक्योर्ड, S नहीं रहेगा तो वो सिक्योर्ड नहीं है। लॉक सिंबल दिखे तभी हम लोग को वो यूज़ करना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स इट। अभी आराम से एक बार गो थ्रू एंड ऑल द बेस्ट। LU